नमस्कार, सन्मार्ग लाइव में आपका स्वागत है। दोपहर की तमाम बड़ी खबरों के साथ मैं हूं रेखा मिश्रा। बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे जल्द होने वाले विधानसभा चुनाव की। आपको बता दें कि झारखंड में जल्द होने वाले हैं विधानसभा चुनाव। ऐसे में सभी नेता के बीच दल बदल का दौर शुरू हो गया है और इसी के तहत झारखंड में कांग्रेस समेत विपक्षी पार्टियों के 6 विधायकों ने भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया। झारखंड मुक्ति मोर्चा के विधायक कुणाल सारंगी, जेपी भाई पटेल, चमरा लिंडा, कांग्रेस के विधायक सुखदेव भगत और मनोज यादव, नौजवान संघर्ष मोर्चा के विधायक भानु प्रताप शाही ने बुधवार को बीजेपी की सदस्यता ग्रहण की। इस मौके पर मुख्यमंत्री रघुवर दास मौजूद रहे। साथ ही पूर्व आईएएस अधिकारी डीके पांडे और सुचित्रा सिन्हा ने भी कमल का दामन थाम लिया। से निवेदन करना चाहता हूँ, आग्रह और निवेदन करना चाहता हूँ झारखंड के पूर्व बीजेपी भारतीय जनता पार्टी में आए और भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण करें। आज झारखंड में कांग्रेस पार्टी के दिग्गज नेतागण, झारखंड मुक्ति मोर्चा के भी दिग्गज नेतागण और हमारे सेवानिवृत्त वरिष्ठ पुलिस के अधिकारीगण, सेवानिवृत्त वरिष्ठ आईएएस के अधिकारीगण आज भाजपा परिवार में शामिल हुए। हमारे प्रदेश के अध्यक्ष के द्वारा हमारे इस झारखंड के चुनाव प्रभारी आदरणीय नंद किशोर यादव जी के समक्ष तो मैं सभी भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहे हैं सबका मैं तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। और ये मैं मानता हूं कि ये राज्य के लिए एक सुखद संदेश है, क्योंकि 2014 और 2019 के चुनाव का जनादेश को अगर हम देखें, इस देश में अब जो हमारे देश की करोड़ों जनता, राज्य की करोड़ों जनता अब ये जातिवाद और संप्रदायवाद की राजनीति को नकारते हुए और ये जो वंशवाद और परिवारवाद की राजनीति को नकारते हुए दो पार्लियामेंट के चुनाव में देश की और झारखंड की करोड़ों जनता ने विकास के प्रति अपने जनादेश देने का काम किया। बहुत दिनों का हम लोगों का संबंध भारतीय जनता पार्टी से रहा है, लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी में ज्वाइन करके जो सुखद अनुभव मुझे मिला है, मैं इसका बयान नहीं कर सकता हूं। आप लोग भी इस बात को महसूस कर सकते हैं। मैंने देखा, समझा, एक राजनीतिक परिपक्वता आने के बाद यह समझदारी मुझे आई कि देश की सुरक्षा, देश का सम्मान, देश की प्रतिष्ठा सबसे बड़ी चीज है और देश आज नरेंद्र भाई मोदी के हाथों में सबसे सुरक्षित है। यह मैंने देखने का काम किया और राष्ट्रवाद के साथ, विकास के साथ जो हमारा देश आगे बढ़ रहा है और साथ में रघुवर दास जी के नेतृत्व में जो हमारा झारखंड नित नई बुलंदियों को, विकास के आयाम को छूने का काम कर रहा है, तब हमने निर्णय लिया कि अब मुख्य धारा में आकर के देश और राज्य का सेवा किया जाए और भारतीय जनता पार्टी को आज मैं पूरे दिल दिमाग से आकर के समर्थन करने के साथ साथ ज्वाइन करने का काम किया है। वंदे वंदे भारत माता की। ये जो स्वर है ये कहीं न कहीं राष्ट्रवाद को इंगित कर रही है और इस राष्ट्रवाद में विकास समाहित है। और आज मैं कहना चाहूंगा कि मैं
भारतीय जनता पार्टी का मैं आभार प्रकट करता हूं कि अपने परिवार में उन्होंने मुझे शामिल किया है। और जैसा कि हमारे अभी मुख्यमंत्री जी ने कहा यहाँ पे कि जो विकास और राष्ट्रवाद इन मुद्दों के साथ हम सारे लोग इस परिवार में जो शामिल हुए हैं, मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि मेरी जो स्थिति है, मैं कहना चाहूंगा कि वो नए नवेली दुल्हन की तरह है, जो नए शादी के बाद जो नए घर में प्रवेश करती है, तो उस परिवार का संस्कार, उस परिवार के प्रति निष्ठा और उस परिवार को कैसे और बेहतर तरीके से आगे ले जाए, उसका दायित्व बनता है। मैं पूरी निष्ठा के साथ, मेरा एक प्रयास रहेगा उसके संस्कार और निष्ठा पूर्वक उसे मैं आगे ले चलूं, ये मेरा प्रयास रहेगा। साथ ही साथ जैसे मैंने कहा, विकास और राष्ट्रवाद, अगर दूध में अब शक्कर मिला दें तो नजर नहीं आएगा, लेकिन वो दूध की मिठास बढ़ जाती है। हम उस दूध में मिठास की तरह बढ़ाने की तरह हम उसमें शामिल हुए, ये मैं कहना चाहूंगा। एक बात मैं जरूर कहना चाहूंगा कि यहाँ पे किसी भी प्रकार के, जैसे मैंने बहुत सारे पत्रकार मित्रों ने कहा कि भाई आप कांग्रेस क्यों छोड़ के आए, तो कांग्रेस मेरा अतीत रहा है और कांग्रेस से बहुत सारे उसमें बहुत सारे ऐसे सुखद पल के बारे और उसके बारे किसी प्रकार की टिप्पणी करना, मैं समझता हूं मेरे राजनीतिक संस्कार के प्रतिकूल होगा। मैं वर्तमान में विश्वास करता हूं, ईश्वर ने दो आंखें सामने दी है। मैं ये प्रयास करूंगा कि जिस विश्वास के साथ भारतीय जनता पार्टी ने अपने परिवार में शामिल किया है, मुख्यमंत्री जी ने शामिल किया और सारे जो वरिष्ठ पदाधिकारीगण जो शामिल किया है, मेरा पूरा प्रयास रहेगा निष्ठापूर्वक उनके विश्वास पे मैं खरा उतरूं, निष्ठापूर्वक कार्य करूं और राष्ट्रवाद और विकास के मुद्दों पे मैं सहयोगी बन सकूं, ये मेरा पूरा प्रयास रहेगा। मेरे लिए ये पार्टी में शामिल होना नहीं बल्कि एक राजनीतिक घर वापसी। अभी माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने अपने संबोधन में जिस बात का जिक्र किया, भारतीय जनता पार्टी ने मेरे पिता को राजनीतिक पहचान दी, मेरे परिवार को राजनीतिक पहचान दी। जिन कारणों की वजह से भी बहरागोड़ा की जनता ने मुझे मौका दिया राजनीतिक तौर पर झारखंड मुक्ति मोर्चा के विधायक के रूप में विधानसभा में अपनी बातों को रखने का सौभाग्य दिया, मैं निश्चित रूप से झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकारी अध्यक्ष आदरणीय हेमंत सोरेन जी का आजीवन आभारी रहूंगा कि उन्होंने मुझे मौका दिया आकर बहरागोड़ा विधानसभा की बातों को विधानसभा में रखने का। आज जो हम सबों के साथ इस परिवार में शामिल हो रहे हैं, आप सबों को मैं अपनी ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं। निश्चित रूप से बहुत दिनों से चाहे प्रेस मीडिया के लोग हो, चाहे हमारे विरोधी लोग हो, वो एक ही चीज बोलते थे, विधायक जी अपना स्टैंड पर क्लियर होगा। क्षेत्र में लोग तरह तरह की बातें कर रहे थे। हमने पहले भी कहा था कि देश के लोकप्रिय गृह मंत्री, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह जी के पहल पर तत्कालीन प्रभारी बिहार सरकार के लोकप्रिय स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे जी आज हम सबों के बीच में संगठन के मंत्री अभिभावक स्वरूप धर्मपाल जी, राज्य के लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय रघुवर दास जी के नेतृत्व में जब हम लोग बातचीत करके एनडीए में प्रचार करने का निर्णय लिया था और सभी जगह पर हमने कहा था कि टेकलाल बाबू का जहां जहां झारखंड में फॉलोवर हम 14 लोकसभा में जाकर जो महागठबंधन ठग गठबंधन है उन लोग को पोल करेंगे, उन लोग को बाहर करेंगे यहाँ से, और जो झारखंड को ये भ्रष्टाचार राज के रूप में उन लोग ने जो पहचान दिया है, चाहे मधु कोड़ा जी को बैठाकर, चाहे अपने बैठकर किसी न किसी रूप में इस प्रदेश का जो विकास का गति था उसको रोकने का काम किया है। और आज भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में जब अलग राज मिला है तो मुझे भरोसा मिला कि यही भारतीय जनता पार्टी है जो देश को चला सकता है और राज्य को चला सकता है। और उसी विधान में भारत माता की कसम खाकर भारतीय जनता पार्टी में सदस्यता ग्रहण करने का निर्णय लिया।
आगे बढ़ेंगे। पाकुड़ जिले के 5 प्रखंडों में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की 52 करोड़ की राशि से बनने वाली 5 सड़कों का शिलान्यास सांसद विजय हांसदा ने किया। लगभग 62 किलोमीटर लंबी सड़क के शिलान्यास के मौके पर आरईओ के कार्यपालक अभियंता, झामुमो कार्यकर्ता एवं सैकड़ों ग्रामीण मौजूद थे। बहुत समय के प्रयास के बाद लगातार रांची में इस रोड को लिख के देने के बाद ये रोड आपका निकला है और जो समय के अंदर ये बनना है, मुझे उम्मीद रहेगा कि आप लोगों का सहयोग रहेगा, जल्द से जल्द रोड बने, क्योंकि ये आप लोग के उपयोग के लिए होना है। कई समय से आप लोगों की मांगे रही थी। आगे बढ़ेंगे। मेन रोड स्थित अटल वेंडर मार्केट में झारक्राफ्ट शोरूम का उद्घाटन किया गया। उद्घाटन रांची की महापौर आशा लकड़ा के द्वारा किया गया। उद्घाटन समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में रांची के सांसद संजय सेठ, उप महापौर संजीव विजयवर्गीय मौजूद थे। आपको बता दें कि इस झारक्राफ्ट में महिलाओं के लिए कई तरह के वस्त्र आभूषण उपलब्ध कराए गए हैं। सर, यहाँ पर ग्राहकों के लिए बहुत अच्छा सुविधा है। अभी हम लोग का झारक्राफ्ट में 60% साड़ी, 50% कुर्ती, सूट पीस और भी ड्रेस मटेरियल है। ये सब काम उचित अच्छा दाम में मिलेगा सर। अभी जितने भी हमारे शोरूम है, सबसे जितने भी थोड़ा सा DFT टाइप का भी रहेगा या उसमें कुछ प्रॉब्लम होगा, जैसे धागा का कटा हुआ विभिन्न प्रॉब्लम, वो सब हम लोग यहीं पर ला के 50% 60% करके और डिस्काउंट करके दे रहे हैं। और इससे बहुत अच्छा सुविधा होगा कस्टमर लोग को, इसमें कोई परेशानी नहीं है। इसे पूरा दिया हुआ रहा है जहाँ कौन सा आइटम क्या है, 50% है 60% है, उससे कस्टमर को कोई तकलीफ दिक्कत नहीं होगी। आगे बढ़ेंगे। हटिया विधानसभा सीट बेहद महत्वपूर्ण सीट है। इस क्षेत्र की समस्याएं इतनी हैं कि लोग यहां के विकास पर सवाल खड़ा कर रहे हैं। यहां के स्थानीय लोग यहां की समस्याओं से परेशान हैं। पेश है सनमार्ग लाइव की एक खास रिपोर्ट। राजधानी रांची से जुड़े होने के कारण हटिया विधानसभा सीट बेहद अहम सीट मानी जाती है। अगर इस क्षेत्र की बात करें तो रांची के 6 विधानसभा क्षेत्रों में से एक इस क्षेत्र में विकास की धारा थोड़ी कमजोर है। यहाँ के स्थानीय लोग इस क्षेत्र में हुए विकास से संतुष्ट नहीं हैं। हटिया विधायक नवीन जायसवाल का टिकट भी इस चुनाव में बीजेपी काट सकती है। इस क्षेत्र में सड़कों की बदहाल स्थिति बहुत कुछ बयां करती है। आइए सुनते हैं क्या कहना है यहाँ के स्थानीय लोगों का। हम अपना विधायक से अब इसमें जो भी बीजेपी से जो खड़ा होगा, समझ गया ना, हो सके सीमा शर्मा को कोई टिकट मिल गया तो हम सीमा शर्मा को चुनाव देंगे। आज तक हमारे प्रति उन्होंने कुछ नहीं किया। बेरोजगारी का अब जीवन तो हमारा बीत गया बाबू। अब न तो मरने वाला है, हमारा 3 ठो बाल बच्चा है, इसी तरह जीवन पोषण इसी में करते हैं। लेकिन सरकार जो भी है और सरकार जो भी की है, कम से कम तो आने वाला दिन के लिए बहुत अच्छा ही की है। हाँ, बहुत कुछ दूर हो गया, रोड का, बिजली का, पानी का, शौचालय का, सब कुछ हो गया। तो कहाँ से पाएगा पैसा, हर बनाएगा? हमको का सरकार दिया है बूढ़ी काया में लकड़ी, देखो तो लकड़ी जमा किया है, अब कहाँ से बनेगा? कौन बोलता है? कहाँ कौन बस्ती में दिया है? बोलो, बुला के लाओ तो हम लोग बोल देते हैं। कहाँ बोलने में कहाँ है? दिया नहीं है तो कहाँ घर दिया है? उधर देखो ना, वो पर्दा लगाए है। समस्या तो यहाँ ऐसा ज़्यादा समस्या यहाँ गढ़टोली में है, लटमा में तो उतना नहीं है। लेकिन भी इंदिरा आवास किसी को मिला है, किसी को मिलवो नहीं किया है। राशन कार्ड तो है, लाल कार्ड है। बहुत ही ज़्यादा हो जाता है, चलने के लिए मुश्किल हो जाता है। कभी कभी तो यहाँ पर पे स्लिप खाता है बाइक सब, तो गिर जाना पड़ता है। उसके बाद तो लाइट का व्यवस्था नहीं दे रहा है, और ज़्यादा कीचड़ होने पर तो हम लोग को चलने का मन नहीं करता है रोड पे। तो जाहिर तौर से आप देख सकते हैं कि हटिया विधानसभा क्षेत्र, जो कि रांची संसदीय क्षेत्र के बिल्कुल करीब है और 50% शहरी मतदाता है तो 50% ग्रामीण मतदाता भी है। लेकिन अगर योजनाओं की बात की जाए, सड़क निर्माण की बात की जाए, तो आप जाहिर तौर से देख सकते हैं कि क्या सड़क निर्माण हुए हैं यहाँ पर और कितनी ज़्यादा योजनाओं का लाभ यहाँ मिल सका है, चाहे वो इंदिरा आवास की बात हो या उज्ज्वला योजना की बात हो। लेकिन अगर बात की जाए, यहाँ से लगभग 2 से 3 किलोमीटर दूर पर बिरसा मुंडा अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट नज़दीक है, हटिया स्टेशन नज़दीक है। लेकिन अगर बात की जाए सुख सुविधाओं की, तो जाहिर तौर से यहाँ के लोगों से यह अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि अब भी जो मूलभूत समस्याएं हैं उनका निराकरण नहीं हो पाया है। सनमार्ग लाइव के लिए कौशल कुमार, रांची।
जी तो अभी के लिए बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों में बने रहने के लिए सनमार्ग लाइव को सब्सक्राइब करें और बेल बटन दबाना ना भूलें। नमस्कार।